वादे के मुताबिक मैं डॉक्टर पूजा देवान आज फिर हाजिर हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। और मुद्दा है हमारे पॉपुलर वीडियो सिजेरियन के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। इस पे उठे आपके अनेक प्रश्न। पिछली बार बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी थी, बच्चा उल्टा था, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया। 2 सिजेरियन से ज़्यादा हो चुके हैं। कितना गैप चाहिए पिछले सिजेरियन और अब अगली डिलीवरी में कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए इसी चैनल को अभी के अभी। आपका सवाल हमारा जवाब। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा देवान। द क्वेश्चन एंड आंसर आवर। तो पहला प्रश्न हुमेरा मुज़क्किर जुम्मा की तरफ से कि मैम, मैंने सिजेरियन सेक्शन पिछली बार डर के मारे करवा लिया, अब मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करानी है। देखिए, अगर आपने पिछली बार सिजेरियन सेक्शन लेबर पेन्स के डर से करवा लिया था तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगी तो अब भी लेबर पेन्स होंगी और नॉर्मल डिलीवरी में पेन्स आपको महसूस कम हो, इसकी वजह से हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं जिसमें आप धक्का बराबर लगा सकें, जोर बराबर लगा सकें, पर दर्द आपको नाम मात्र को ही महसूस हो। ये आज टेक्नोलॉजी है पेनलेस डिलीवरी की। तो अब अगर आप करा चुके हैं सिजेरियन तो अगली बार आपके नॉर्मल डिलीवरी की अगर सारी परिस्थिति सही रहती है और पिछली बार कोई इंडिकेशन नहीं था, कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आप 70% 70% चांस रखती हैं नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुली कराने के लिए। रुखसार फताकरी कह रही हैं कि मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से 3 साल 9 महीने पहले हुई थी और अब मेरी ड्यू डेट बिल्कुल आने वाली है, मैं 8वें महीने में हूँ, क्या मेरा ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। 3 साल का गैप बहुत अच्छा गैप है आपकी पिछली डिलीवरी और अब की डिलीवरी के बीच में, तो आपके टाँके ज़रूर स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आपको पिछली बार कोई इन्फेक्शन नहीं हुई और अल्ट्रासाउंड पे आपकी स्कार थिकनेस सही है। अगर कोई कारण अब की बार आपके सिजेरियन को इंडिकेट नहीं करता तो आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं और 70% 70% आप सक्षम होके नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। स्नेहा थापा पूछ रही हैं कि मैम, मैं वीबैक कराना चाहती हूँ। वीबैक क्या होता है? वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, यानी कि पिछली बार सिजेरियन हुआ था और अब मैं नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ। अच्छी बात, जैसे मैंने बताई 70% सक्षम होंगे। अगर पिछली बार कोई ऐसा कॉज था, कारण था जो अब की बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि बच्चा उल्टा, अब फिर से उल्टा, या बच्चे ने पॉटी कर दी अब फिर से कर दी, बच्चे की धड़कन गिर गई अब फिर से गिर गई, ऑलनाल गलत जगह पे, प्लेसेंटा लो लाइन था, बच्चेदानी के मुंह सर्विक्स को कवर कर रहा था, आपके नीचे का रास्ता बहुत छोटा था, आपके जो बोन स्ट्रक्चर था, पेल्विस था, वो गायनेकॉइड नहीं होके किसी और शेप का था, टाइट था, बच्चे का वजन आपका 4 किलो और खासकर 4.5 किलो के ऊपर है, आपकी पिछली बार की सिजेरियन की थिकनेस 2.5 मिलीमीटर से कम है और भी अन्य कारण हैं, तो फिर आपका फिर से सिजेरियन ही होगा, अन्यथा आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं। रजत बिलुंग जी ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछली बार सिजेरियन था या नहीं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि आप लेबर पेन्स को अच्छे से टॉलरेट कर सकें, अच्छे से पुश कर सकें, बच्चेदानी का रास्ता ठीक से खुले और बच्चेदानी का रास्ता जो बॉल वाल्व मैकेनिज्म है उसके वाटर बैग के बॉल वाल्व मैकेनिज्म से अच्छे से धीरे धीरे खुले। तो जैसे डक वॉक बोलते हैं या जो पोछा लगाने के लिए हम ज़मीन पे चलते हैं, उस किस्म की जो एक्सरसाइजेज होती हैं या कुछ योगा के आसन या पुशिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। पर अगर पिछली बार सिजेरियन सेक्शन था तो भी आप ये कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। पर उन एक्सरसाइजेस को करने से क्या अगर कोई रिपीट कारण आता है या नया कारण सिजेरियन के लिए बनता है वो हट जाएगा, मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मिट्ठी जात्रा जी पूछ रही हैं कि मैम, मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और तीसरा क्या नॉर्मल हो सकता है?
अगर आपके 2 सिजेरियन हो चुके हैं या 2 से ज़्यादा सिजेरियन हो चुके हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल ट्राई मत करिए, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। कारण ये कि बच्चेदानी में जहाँ स्टिचेस लगाए थे, जहाँ स्कार है, वो पतला हो जाता है और वो कभी भी फट सकता है, खासकर डिलीवरी के लेबर पेन्स के दौरान। तो अगर वो बच्चेदानी फट गई उस पेन्स की वजह से, तो वैसे भी इमरजेंसी सिजेरियन रप्चर ऑफ यूट्रस के लिए करना पड़ेगा, जो कि लाइफ रिस्किंग, आपकी जान को भारी पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर वो स्कार की थिकनेस नॉर्मल भी है तो भी वो लेबर में फट सकता है और बिना लेबर पेन्स के भी लेट प्रेगनेंसी में कभी भी फट सकता है। ये थोड़ा अलग सा सवाल जो बिल्हा टाइम न्यूज़ से पूछा गया कि फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल था, दूसरा सिजेरियन से हुआ था, तो क्या अब थर्ड बेबी नॉर्मल हो सकता है या नहीं। आपका पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपकी जो हड्डी का स्ट्रक्चर, पेल्विस का स्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा था। आप नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स भी अच्छे से ले पाए। आपने ये नहीं बताया कि दूसरा सिजेरियन हुआ क्यों, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर एक बार आपके सिजेरियन हो चुका है और नॉर्मल डिलीवरी भी हो चुकी है तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि अगली बार भी आप नॉर्मल करा सकें, जिसका 70% चांस है। पर अगर सिजेरियन का कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता है जो कि अगले डिलीवरी में रिस्क प्रेजेंट करता है, तो हो सकता है डॉक्टर आपको इलेक्टिवली कहे कि नहीं, सिजेरियन की आवश्यकता है। पर आप उम्मीद से रहिए कि 70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मिसेस फौजी व्लॉग्स का बिल्कुल ही अलग प्रश्न है। 2 टाइम सिजेरियन हुआ है। पहली बार बेबी के कारण हुआ था और दूसरी बार नल यानी ट्यूब में कोई प्रॉब्लम थी जिसको रिमूव हटाने के कारण किया गया। अब मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो क्या आपको और की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि एक सिजेरियन होने के बाद चांस दूसरे सिजेरियन का तो होता ही है। फिर भी नॉर्मल डिलीवरी अगर आप ट्राई करती हैं तो 70% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। पर मुझे ये जानकारी बहुत आवश्यक है जाननी कि पिछली बार सिजेरियन हुआ क्यों था। हाँ, मुझे इस बात की तो कम से कम गारंटी है कि वो रास्ता आपका पेल्विस अच्छा बोनी स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू पहली बार बच्चा निकल आया। अगर कोई रेपिटेटिव कॉज नहीं है तो आप उम्मीद कर सकती हैं कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। एक ट्यूब आप निकाल चुकी हैं तो आपकी बच्चा कंसीव एक ट्यूब से करने की क्षमता तो खत्म हो गई है। दूसरी ट्यूब मैं उम्मीद करती हूँ आपकी अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप कंसीव कर पाएंगे। नासिर जी का सवाल है कि पिछली बार वाटर बैग यानी कि जो पानी की थैली थी वो लीक कर गई थी, उसके कारण मेरा सिजेरियन हुआ। क्या अगली बार भी यही परिस्थिति आएगी और क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकता हूँ। वाटर बैग लीक होना एक अलग परिस्थिति है। 99% चांस है कि ऐसी परिस्थिति फिर से नहीं आएगी। तो आपका अगर सिजेरियन पिछली बार इसी कारण से हुआ था तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 60-70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो अगली बार। सपना शर्मा की परिस्थिति कुछ ऐसे थी कि सिजेरियन सेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे के आसपास जो पानी था वो कम हो गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अब मैं फिर से प्रेगनेंसी प्लान कितने समय के बाद करूं। आपका जो पिछली बार बच्चे के आसपास पानी कम हो गया था उसका कारण क्या था। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो फिर से कारण बने, पर अगर वो कारण ऐसा था कि जो फिर से बन सकता है और बच्चेदानी में पानी बहुत कम हो जाए तो कई बार सिजेरियन रिपीट करना पड़ता है। पर गैप जो आपने पूछा, कम से कम जैसे कहते हैं एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप रखो। सिजेरियन में जो टाँके लगते हैं उसकी स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखते हुए मिनिमम डिलीवरी के बाद अगली प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले 1.5 साल का गैप होना चाहिए। उससे कम में आप रिस्क पर हैं। और स्कार की थिकनेस उस वक्त तक हो सकता है उतनी बरकरार न रहे। परवेज वारसी का सवाल है कि मेरी बीवी के सिजेरियन सेक्शन हुआ था क्योंकि बच्चा ऊपर था और नीचे पानी की थैली फट गई थी और बहुत कोशिश करी गई पर वो नीचे नहीं आया। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा ऊपर क्यों था। इसलिए था क्योंकि दर्दें नहीं आई, या इसलिए था क्योंकि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा था तो उसका साइज़ इतना बड़ा था कि वो बोनी स्ट्रक्चर पेल्विस से नहीं आ सकता था और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो रही थी, यानी बच्चा बड़ा था और जाने का नीचे रास्ता हड्डियों का कम चौड़ा था, या फिर हड्डियों का जो रास्ता था वो ही कुदरती आपकी वाइफ का छोटा था, या उसकी शेप गायनेकॉर्ड ना होके मे बी एंड्रॉयड थी। ये बातें मुझे जाननी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगी।
हितल्ला कुंभ के साथ दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे परिस्थिति हुई कि बच्चा पेट में ही ख़त्म हो चुका था, बच्चे की डेथ हो चुकी थी और जो कॉर्ड होती है उसकी वजह से बच्चा पहले ही ख़त्म हो चुका था। उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए सिजेरियन करना पड़ा। अब मुझे ये डिटेल्स नहीं पता कि कितने समय पहले वो बच्चा ख़त्म हो चुका था, क्यों हम दर्दें देने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे, क्यों एक गुजरे हुए बच्चे को हम नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को गुजरे बहुत दिन हो चुके होते हैं और ब्लड टेस्ट पैरामीटर्स काफ़ी हिल चुके होते हैं और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम मैसरेटेड बच्चे को बाहर निकाल सकें नॉर्मल डिलीवरी से। शायद इस कारण करा था सिजेरियन, या बच्चा शायद इतना बड़ा था कि नॉर्मल से नहीं आ सकता था। ये सारे डिटेल्स मुझे नहीं पता, तो मैं ये नहीं कह सकती कि अगली बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं। पर आपका दूसरा सवाल था कि क्या मैं अब बच्चा कंसीव यानी कि बच्चा मेरे पेट में ठहर भी पाएगा कि नहीं, उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं। बच्चा अगर आपके पेट में गुजर गया वो एक अलहदा बात है और आपका बच्चा फिर से ठहरेगा वो अलहदा बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका बच्चा फिर से ठहरे और आपको फिर से सिजेरियन की आवश्यकता ना हो और वो बच्चा हृष्ट पुष्ट पैदा हो और आप माँ बाप बन सकें। आलिया परवीन का भी सिजेरियन हुआ था जो कि 3 साल पहले था। बच्चेदानी का मुंह खुला यानी सर्विक्स का मुंह खुला पर 2 सेंटीमीटर पर ही जाके अटक गया। उसके कारण काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद सिजेरियन करना पड़ा। अब आपका सर्विक्स यानी नहीं खुला या आपके लेबर पेन्स उतनी दुरुस्त नहीं थी कि वो सर्विक्स को और प्रेशर डाल के और खोल पाती, इसका खुलासा नहीं है। आम तौर पे अगर नॉन प्रोग्रेसिव लेबर है या सर्विक्स ओपन डायलेट नहीं हुआ है, ये रिपीट नहीं होता दूसरी प्रेगनेंसी में। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इनकोऑर्डिनेट लेबर पेन्स की वजह से नॉन प्रोग्रेस होता है, उसमें रिपीट होने के चांसेस होते हैं। फिर भी आप उम्मीद रखिए कि 70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मिस नूर ने सवाल पूछा है पर अपना नाम सिमरन बताया है। कहती हैं कि 2019 में 4 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था क्योंकि बच्चे की पोजीशन उल्टी थी यानी कि ब्रीच थी और उसकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ थी और अब 4 साल हो गए हैं। पिछले सिजेरियन का कट मेरा खड़ा हुआ यानी कि वर्टिकल था। अब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद कर सकती हूँ। आपकी चमड़ी पे कट चाहे सीधा हो चाहे लेटा हुआ हो यानी कि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये मिडलाइन हो या फैनन स्टील हो, इससे हम ये नहीं पता कर सकते कि अंदर यूट्रस के जो कट है वो खड़ा हुआ यानी वर्टिकल क्लासिकल सिजेरियन है कि फैनन स्टील यानी कि लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल है। आमतौर पे फैनन स्टील इंसिजन दिया जाता है और अंदर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल कट ही होता है। अगर ऐसा है तो आप फिर से नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद रख सकती हैं। पर जहाँ तक ये सवाल है कि बच्चा उल्टा था, अब की बार आपकी प्रेगनेंसी में बच्चा उल्टा नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब अगर किसी कारणवश उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए, वो खासकर 160-180 बीट्स पर मिनट पे चली जाए और किसी कारण सिजेरियन करना पड़े, वो अलहदा बात है। पर आप उम्मीद रखिए कि आपके भी 60 to 70% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। गायत्री बारी कह रही हैं कि पिछली डिलीवरी सिजेरियन की इसलिए हुई थी क्योंकि नॉर्मल पेन्स नहीं आई थी। तो आखिरकार क्या कारण है कि मुझे नॉर्मल पेन पिछली बार नहीं आई। देखिए, एक होता है कि पेन आई नहीं दवा देने के बावजूद, दूसरा ये होता है कि पेन्स आ रही हैं पर उतनी फ्रीक्वेंसी और तेज़ी से नहीं आ रही, और कई बार ये होता है कि पेन्स आ रही हैं पर इरेगुलरिटी और इनकोऑर्डिनेट तरीके से आ रही हैं। तो जैसे हार्ट के अंदर भी एक सेंटर होता है जो स्टिमुलस इम्पल्स देता है, वैसे यूट्रस के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स का स्टिमुलस इम्पल्स देने का सेंटर होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये परिस्थिति बार बार आए, पर कई लोगों में ये परिस्थिति बार बार भी आ सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति फिर से आती है तो आपका फिर से सिजेरियन होगा। प्रियंका कुमारी का केस बिल्कुल ही अलग है। इनकी अप्रैल 2022 में सिजेरियन हुआ 31 हफ्ते पर, जब उनका जो प्लेसेंटा था ऑलनल था वो पोस्टीरियर पीछे की तरफ और नीचे की तरफ था, पर इंटरनल ऑस को कवर नहीं कर रहा था और उनके पानी का वाटर बैग फट गया था। दुर्भाग्यवश सिजेरियन करने के बावजूद भी 7 महीने पे वो बच्चा गुजर गया। अब वो पूछ रहे हैं कि मुझे कितना गैप रखना चाहिए और क्या ऐसी ही परिस्थिति
वाटर बैग फटने की और प्लेसेंटा लो लाइंग होने की फिर से आ सकती है कि नहीं? तो जो प्लेसेंटा लो लाइंग है उसके फिर से प्लेसेंटा लो लाइंग होने के चांसेस हायर होते हैं, पर आमतौर पे ऊपर की तरफ होते हैं। वाटर बैग फिर से रप्चर हो सकता है उसी समय पे, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि वाटर बैग रप्चर होने के अर्ली कारण क्या थे। पिछली बार अगर सिजेरियन कराया है तो फिर से सिजेरियन होने के चांसेस इस परिस्थिति में बढ़ जाते हैं। गैप आपको मिनिमम 1.5 साल का रखना चाहिए। ए खान पूछ रही हैं कि मेरे सिजेरियन स्कार की थिकनेस 2.5 मिलीमीटर है, तो पिछला सिजेरियन मेरा 10 महीने पहले हुआ था और अब मेरी प्रेगनेंसी 4 महीने की है। अगर 2.5 मिलीमीटर आपकी स्कार थिकनेस है तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। अगर इससे पतली हो गई तो आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा और उसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ 4 महीने प्रेग्नेंट है। जब तक 9 महीने होगा तो एक बच्चेदानी जिसके अंदर बच्चा है, जिसको हमने सिया है, वो पतली और होती जाएगी, तो उसकी थिकनेस और कम होने के चांसेस हैं। तो सिजेरियन सेक्शन आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जल्लू खातिन को ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो पूछ रही हैं कि क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि ट्यूमर यानी रसौली कहाँ की है। अंडेदानी की अगर है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर बच्चेदानी का ट्यूमर है और बच्चेदानी का ट्यूमर बच्चेदानी की ऐसी परत में था जहां बच्चेदानी के अंदर की कैविटी जिसमें बच्चा रहता है उसकी परत नहीं काटी गई, यानी कैविटी एनक्रोच नहीं हुई, तो नॉर्मल डिलीवरी आप ट्राई कर सकती हैं। अगर कैविटी खुली है तो आपका सिजेरियन ही होगा। आपको कैसे पता चलेगा इसके बारे में? आप अपने पर्चे दिखाइए अपने डॉक्टर को कि मेरी कैविटी खुली है या नहीं, और उसके हिसाब से आपका डिसीजन हो जाएगा। अंकिता भारती जी का सिर्फ 7 महीने में सिजेरियन हो गया था, पेट खोल के ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी के चांस का पूछ रही हैं। अगर फिर से प्रीमेच्योर आपका बेबी होता है, यानी इतनी जल्दी 34 महीने पे आपका बच्चा डिलीवर होने के लिए रेडी है और पिछली बार आपका सिजेरियन हुआ है, तो फिर से सिजेरियन होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगला क्वेश्चन सिजेरियन और ब्रीच पोजीशन पर है। 3 मरीजों ने एक ही सवाल पूछा है। पूजा पठानिया जी कह रही हैं कि वो 36 वीक प्रेग्नेंट हैं, 5 साल की बेटी है, पिछली बार सिजेरियन था, जो बच्चा उल्टा होने की वजह से, ब्रीच पोजीशन की वजह से था, तो अगली बार क्या होगा? साक्षी भदूरिया ने भी ये कहा कि बच्चा पिछली बार उल्टी पोजीशन में था, अब मैं 28 महीने प्रेग्नेंट हूँ, अब की बार क्या होगा? और कंचन कुमारी जी ने भी यही कहा कि पिछली बार सिजेरियन ब्रीच पोजीशन की वजह से हुआ था और साथ में बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुला था। तीनों ने एक बात नहीं बताई कि अब की बार बच्चे की पोजीशन सीधी है कि उल्टी। बच्चे की पोजीशन क्या है वो फिक्स तब हो जाती है जब 36 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी होती है। 28 हफ्ते पे ये प्रश्न पूछने से मैं कह नहीं सकती, पर अगर फिर से आपके बच्चे की पोजीशन उल्टी है, ब्रीच है, क्योंकि पिछली बार आपकी ब्रीच थी, तो आपके चांसेस फिर से उल्टी पोजीशन के ज़्यादा होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो। अगर आपके फिर से उल्टी पोजीशन है तो फिर से सिजेरियन होगा यकीनन, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल उन्हीं लोगों के बराबर ले सकती हैं, 70% चांस नॉर्मल डिलीवरी का। एक सिजेरियन होने के बाद कितने समय का अंतराल गैप रखना चाहिए दूसरे सिजेरियन होने के लिए? इसी से जुड़ते हुए सवाल 4-5 मरीजों ने पूछे हैं। मेटा एमवीओ ने भी यही सवाल पूछा। विजय जी ने भी यही कहा कि 5 साल पहले डिलीवरी हुई थी, अब सेकेंड टाइम हम सिजेरियन नहीं चाहते, कितना गैप रखें? रिया कुमारी ने भी यही कहा कि फरवरी 2022 में डिलीवरी हुई थी और अब मैं 5 महीने प्रेग्नेंट हूं, तो बताएं हो सकती है या नहीं, क्या ये गैप ठीक था? रोजलिन खोसला का भी यही सवाल है। शाकिर खान जी भी यही बोल रहे हैं कि अभी 2 साल पहले डिलीवरी हुई थी और अब मैं 4 महीने फिर से प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? अनाम जी पूछ रहे हैं कि मेरा सिजेरियन 1.5 साल पहले हुआ था और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला था, तो अब कितने समय के बाद हम प्लानिंग करें? आप सब ये बात समझें कि प्लानिंग तो 3 साल के अंतराल पे करनी चाहिए, एक डिलीवरी के बाद, भले ही वो नॉर्मल हो भले ही सिजेरियन हो। पर अगर आप जल्दी भी प्लानिंग करना चाहते हैं तो सिजेरियन का जो कट है, इंसिजन है, स्कार है, उसको मजबूत होने का तो आप डिलीवरी के बाद टाइम देंगे।
1.5 साल का टाइम आइडियल होना चाहिए। अगर आप उससे पहले प्रेग्नेंट हो गए हैं तो बच्चेदानी कभी भी फट सकती है, इसलिए आपको प्रॉपर गैप देना चाहिए। स्कार की थिकनेस से पता चल जाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग या थिक है भी तो भी वो लेबर में फट सकता है। अंजू जी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यू डायनामिक क्वेश्चन पूछा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो यूट्रस था सिजेरियन के बाद स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो देखिए, आप भले ही प्रेग्नेंट ना हो, आप जाके अल्ट्रासाउंड करा के पिछले यूट्रस में जहाँ पे काटा था उस इंसिजन की थिकनेस नपवा सकती हैं। अगर वो थिकनेस 5 mm से ऊपर है तो बहुत स्ट्रांग है, अगर वो 2.5 mm से नीचे है तो वीक है। अगर किसी कारणवश इसमें हमको श्योरिटी सिर्फ थिकनेस की पता चल रही है, रेगुलर इरेगुलर स्कार ज़रूरी है नहीं पता चल रहा, तो हम MRI भी करा सकते हैं देखने के लिए कि ये स्कार इरेगुलर है, इसमें टाइनी गैप्स हैं कि और ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर पिछली बार आपको सिजेरियन के रिकवरी के टाइम में बुखार हो गया या उसकी स्टिच लाइन में पस पीत महावात पड़ गई या वो स्टिचेस फट गए, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्कार अंदर से वीक है। रेहम मलिक ने कहा कि बीपी हाई होने की वजह से मेरा सिजेरियन हुआ था। बीपी आपका हाई था, क्या बीपी आपका हाई अब भी है? क्या आपका बीपी पहली बार प्रेगनेंसी में हाई हुआ था या प्रेगनेंसी से पहले था? अगर आपको बीपी है और हाई था तो फिर से बीपी होने के या और हाई होने के चांसेस हैं। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है जो प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया यानी दौरों तक लेकर जा रहा है, तो आपका फिर से सिजेरियन होना बहुत हाई चांस है। मोनी माही जी का सवाल है कि 1 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था, अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और पिछली बार मेरा बच्चा उल्टा यानी कमर से नीचे को डिलीवरी की डायरेक्शन थी इसलिए किया गया था, तो मेरे नॉर्मल डिलीवरी के क्या चांस हैं? यहाँ पे 2 बातें हैं कि पिछली बार आपका बच्चा ब्रीच यानी उल्टा था और ये कारण था आपके सिजेरियन होने का। अब की बार अगर आपका बच्चा उल्टा नहीं है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस हैं, जिसे वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं, जिसके 60 से 70% चांस हैं। दूसरी बात यह है कि पिछली बार आपकी डिलीवरी 1 साल पहले ही हुई थी। अगर आपके 1.5 साल गुजर जाते हैं अगले डिलीवरी तक तो वो सबसे बेस्ट टाइम गैप माना जाता है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। अब क्योंकि 1 साल के विदिन ही आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चेदानी के जो कट था, जो स्कार है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो तो आगे जैसे डिलीवरी प्रोग्रेस करेगी तो स्कार थिकनेस देखकर ही हम उत्तर दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का तालमेल समय के साथ ही पता चलेगा। अगला सवाल आ रहा है दिनेश कुमार मौर्य जी से, जिन्होंने कहा कि पिछली बार मेरी प्रेगनेंसी में बच्चेदानी का मुंह खुल तो गया था पर लेबर पेन अच्छे से नहीं आ रही थी जिसके कारण मेरा सिजेरियन किया गया, तो क्या अगली बार भी ऐसी ही परिस्थिति होगी और मेरा सिजेरियन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया था और आपको नॉन प्रोग्रेस था यानी लेबर पेन्स बढ़ नहीं रही थी या बच्चा नीचे को नहीं आ रहा था, ये परिस्थिति हर बार नहीं होती, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि अगली बार आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है पिछले सिजेरियन के बाद। सुभा ने यह सवाल पूछा है कि 1 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था पर दुर्भाग्यवश मेरा बच्चा पैदा होते ही गुजर गया। अब मेरे 8 दिन चढ़ चुके हैं, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस परिस्थिति में क्या मेरा फिर से सिजेरियन होगा कि नहीं? सुभा जी, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आधी अधूरी है। सबसे ज़रूरी है ये जानना कि पिछली बार सिजेरियन क्यों हुआ था, क्या इंडिकेशन थे, क्या हालात थे, किस तरह का सिजेरियन का कट था और आपका बच्चा क्यों गुजर गया। उसी को मद्देनज़र रख के हम आपके प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकते हैं। दीपक बाल्यान जी ने भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति का प्रश्न पूछा है। दुर्भाग्यवश उनकी भी पत्नी का 1 साल पहले सिजेरियन हुआ था जिसमें बच्चा जन्म पर रोया नहीं, नर्सरी ले जाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो
फिर से ऐसी परिस्थिति का जोखिम नहीं लेना चाहते और पूछ रहे हैं कि कितने समय का अंतराल गैप होना चाहिए अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तो सबसे पहले तो ये उत्तर है कि 1.5 साल का गैप होना चाहिए पिछले सिजेरियन के बाद अगली प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। और क्या कारण थे कि आपके बच्चे की मृत्यु हो गई और वो नहीं रोया, ये जानकारी आपको मुझे देनी है। पर क्योंकि पिछली बार आपका बच्चा गुजर गया था और ऐसी जोखिम आप नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा ट्रायल नहीं लेना चाहते, तो आप अपने आप मांग करके यानी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं तो 60 से 70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपकी परिस्थितियों की डिटेल जानकारी मेरे पर नहीं है। दर्शनाला जी का सवाल है कि 2.5 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था, अब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ? तो अच्छी बात तो ये है कि आपने 1.5 साल से ज़्यादा का अंतराल रखा है, तो आपके बच्चेदानी का स्कार स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, वो स्टिचेस ज़्यादा बेहतर हील हुए होंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम से कम स्कार रप्चर यानी कि स्कार थिकनेस बेहतर होगी, ये हमारी उम्मीद है। किंतु किस कारणवश सिजेरियन हुआ था पिछली बार, ये हमें नहीं पता। ऑडियंस की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे एब्सोल्यूट इंडिकेशंस बोलते हैं, जिसमें अगली बार सिजेरियन होना ही है, भले ही एक बार आपका पिछली बार सिजेरियन हुआ हो। जैसे कि आपके जो बच्चेदानी है, ठीक है, भले ही वो खुल रही हो या जैसे कि जो बोन स्ट्रक्चर आपका है, जो पेल्विस है, जिस पर जो बोन स्ट्रक्चर आपका है, जो पेल्विस है जिसमें से बच्चा गुजरता है, अगर वो छोटा है, टाइट है या गायनी के शेप का नहीं है, एंड्रॉयड शेप का है, तो वो रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बच्चे का अगर साइज बड़ा है और जो आपकी बोन स्ट्रक्चर है वो कम है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चेदानी के अंदर जो ऑलनाल प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ लो लाइन प्लेसेंटा है और सर्विक्स को यानी बच्चेदानी के मुंह को कंप्लीटली कवर करता है या उसे थोड़ा सा कम कवर करता है, पार्शियली कवर करता है, तो इन परिस्थितियों में आपका सिजेरियन अगली बार भी होगा ही। और अगर स्कार की थिकनेस 2.5 मिलीमीटर से कम है यानी पतली हीलिंग है, तो भी सिजेरियन होगा ही। आरती नेगी जी ने भी मिलता जुलता सवाल पूछा है कि मेरी बेटी 14 महीने की है और सिजेरियन से हुई थी, अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? तो 1.5 साल तो नहीं, पर नियरली 1.5 साल आपको हो गया है। तो आप मान लीजिए 1 साल के बाद आपको अब ये कंसीव हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं, पर पिछली क्या परिस्थिति थी, यही बात फिर से प्रश्न उठता है। अब्दुल माजिद जी एक अलग परिस्थिति का सवाल पूछ रहे हैं कि पहले 2 बार मेरा सिजेरियन हो चुका है, तो अब क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यदि 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आपका सिजेरियन हो चुका है, तो अगली बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं बनता, आपका सिजेरियन ही होना है। कारण क्या? कारण ये कि आपके जो भी परत हमने सी यानी यूट्रस पे जो स्कार दिया, वो जो भी हमने सिया, वो इतना मजबूत नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जाए। जब नॉर्मल डिलीवरी में दर्दें आती हैं, तो वो जो स्कार सिया हुआ होता है, जैसे कि एक सिया हुआ पतला कपड़ा होता है, वो छिद सकता है, फट सकता है डिलीवरी पेन्स के दौरान। यहाँ तक कि बिना डिलीवरी पेन्स आए हुए भी प्रेगनेंसी के एडवांस सिचुएशन में वो खुद ब खुद फट सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 2 बार आपने सिजेरियन करवाया है, तो आप और बच्चे न प्लान करें, और अगर करें तो इलेक्टिवली यानी कि अपनी मनो इच्छा के साथ सीधे सिजेरियन अगले के लिए ही ऑप्ट करें, जिद ना करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए। विभूति कुमार जी कहती हैं कि 2020 सितंबर में उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ था, अब वो 7 महीने प्रेग्नेंट हैं और 18 महीने का गैप उन्होंने रखा है, पर वो पेन सिजेरियन की लेने से डरती हैं और पेन के साथ साथ सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशन से भी डरती हैं।
आप अपनी इच्छा अनुसार खुद से मांग कर सकती हैं पिछले सिजेरियन के बाद कि मुझे अगला भी सिजेरियन कराना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल करना मैंडेटरी है। अगर आप दर्द से डरती हैं और आप कॉम्प्लिकेशन से भी डरती हैं तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती। सिजेरियन एक ऑपरेशन है जो कि बड़ा ऑपरेशन है, उसमें हमेशा कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा ही होंगे। पर क्योंकि आपको पिछली बार सिजेरियन था, आप अगली बार भी सिजेरियन के लिए अपनी इच्छा से, अपनी मांग से या अपने डिटेल्स ऑफ द केस के हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स को वे करके ऑप्ट कर सकती हैं। हुमेरा कुरैशी जी कहती हैं कि मेरा भी सिजेरियन हुआ था पर मेरे बच्चे की धड़कन कम हो रही थी, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। अब क्या मैं अगली बार फिर से सिजेरियन कराऊं? क्या फिर से मेरे बच्चे की धड़कन कम होगी? नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस है या नहीं? आप प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करिए कि पिछली बार बच्चे की धड़कन गिरने का कारण था सिजेरियन का। अगर बाकी सारी चीज़ें सही रहती हैं तो अगली बार भी बच्चे की धड़कन गिरेगी और आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा, ऐसा कहीं रूल नहीं है। हो सकता है ना बच्चे की धड़कन गिरे ही ना, सब सही रहे, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं। और मैं फिर से बता देती हूँ कि 60 से 70% लोग वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। आरती नेगी जी से ही हूबहू मिलता हुआ ये सवाल असबा खान ने बोला कि मेरी बेटी 14 महीने की है, अब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ, क्या सिजेरियन हो सकता है या नहीं? तस्लीमा नायक बिल्कुल उसी परिस्थिति में है, मेरा सिजेरियन 13 महीने पहले हुआ था, अब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? गुरजोत अनु ने थोड़ा सा अलग सवाल पूछा कि मैम 10 साल के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। अब मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पहली बार गर्भवती हैं और शादी को 10 साल हो चुके हैं, या पिछली डिलीवरी उनकी 10 साल पहले हुई थी, या पिछला सिजेरियन उनका 10 साल पहले हुआ था। पर उनका उत्तर मैं ये बता सकती हूँ कि आप ये मान लीजिए कि अगर पिछली बार सिजेरियन हुआ था तो आपके 70% चांस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन या रेकरेंट कॉज नहीं है, अगर पिछली बार नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो 10 साल का गुजर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ गई है इसलिए आपको सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं बॉलीवुड में बड़ी उम्र की भी जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी डिलीवरी हो रही है और बाकायदा नॉर्मल हो रही है। उम्र का कोई खास तकाजा नहीं होता जब तक कि आपकी उम्र बढ़ी हुई है और साथ में आप लेबर की पेन्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, या साथ में आपको उम्र की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की काफ़ी सीवियर बीमारी है जिसकी वजह से आपके हित में है कि आप सिजेरियन के लिए जाएं। गुड़िया कुमारी ने हमारे वीडियो को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देखा है। उनका प्रश्न बिल्कुल अलग है। वो कह रही हैं कि मेरी 2 बार नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है और तीसरी बार मेरा सिजेरियन हुआ था। पेट पे एक वर्टिकल यानी सीधा कट है, अंदर कैसा कट है मुझे नहीं पता, तो क्या अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? गुड़िया जी, अगर आपके पास एक बच्चा भी है तो आप क्यों ट्राई करना चाहती हैं एक और कंसेप्शन? पर अगर आपका मन है तो आपके प्रश्न के लिए मैं ये उत्तर दे दूं कि अब आपका एक सिजेरियन हो चुका है, आपके कागज़ अपने आप बता देंगे कि अंदर कैसे टाइप का कट है। नहीं तो नहीं पता है तो MRI करके भी पता चल जाता है कि अंदर सीधा कट है यानी कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, क्लासिक है कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है। अगर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है जो कि नॉर्मली किया जाता है यानी कि हॉरिजॉन्टल कट, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल के लिए जा सकती हैं। और अगर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है जो वर्टिकल कट है तो 100% अगली बार आपका सिजेरियन ही होगा। बाहर जो कट की शेप है वर्टिकल दें या हॉरिजॉन्टल दें, यानी कि मिडलाइन कट दें या फैनन स्टील कट दें, ये अंदर के कट की सिचुएशन नहीं बता सकती और बाहर के कट के हिसाब से फिर से सिजेरियन होगा या नहीं इसके बारे में भी कोई आंसर नहीं दिया जा सकता। मोहम्मद कलीम का भी आरती जी जैसा सवाल कि मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन थी और अब बच्चा 20 महीने का है, तो आगे मैं अगर प्लान करूं तो मेरी नॉर्मल होगी कि नहीं। सोनू पनवर जी का सवाल है कि मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई थी, 2 साल यानी 24 महीने का मैंने गैप रखा है, अब 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब क्या मेरा सिजेरियन के नॉर्मल? 2 साल का गैप बहुत अच्छा गैप है। अगर कोई रेकरेंट कॉज नहीं है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है, तो आप उम्मीद रखिए कि 70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है।
जीलन आशा जी ने पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी अगर मैं अगली बार चाहती हूँ सिजेरियन के बाद तो मुझे क्या करना चाहिए। आपके हाथों में कुछ खास है नहीं। अगर परिस्थिति ऐसी है कि औलनाल नीचे है, बच्चे की धड़कन गिर रही है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चे ने पॉटी कर दी है, आपके जो रास्ता है वो टाइट है, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, बच्चा बहुत बड़ा है पर रास्ता ठीक साइज़ का था, इन परिस्थितियों में तो सिजेरियन होगा ही, या बच्चा उल्टा भी है, स्कार थिकनेस कम है। कोई खास एक्सरसाइजेज नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इसके लिए करना, क्योंकि पिछली बार सिजेरियन था, मायना उतना ही रखता है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में वैसे एक्सरसाइज करना है। प्रश्नों की तो भरमार है, किन किन के प्रश्नों का उत्तर दें। कोशिश मेरी पूर्ण है। आशा करती हूँ कि आप अपने प्रश्न का उत्तर इसमें पा पाए अपने नाम के साथ। यदि नहीं तो माफ़ी मांगती हूँ, अगले एपिसोड में लेने की पूरी चेष्टा करूँगी। आपसे मिलती जुलती परिस्थिति ही इन प्रश्नों में आपको मिल जाएगी। इस सब जानकारी को आप गुत्थी बांध लें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करना न भूलें। YouTube पे ये डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारा डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट का अकाउंट और फेसबुक पे डॉक्टर पूजा देवान का पेज, सारों का नाम एक ही है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।